आज हम जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश हो तो क्या कहलाते हैं? तारा कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, तारे का संलयन किस में होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। तारे में ईंधन किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। आगे देखते हैं, तारे का भविष्य द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो उसका रूप ले लेता है। ठीक है, किसका रूप ले लेता है? तो लाल दानव का रूप ले लेता है। जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है ना, तो लाल दानव का रूप ले लेता है। ओके, आगे देखते हैं, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेता है? तो श्वेत बामन का रूप ले लेता है। ठीक है, देखिए 1.44 गुना से अगर छोटा है तो श्वेत बामन। ठीक है, अगर 1.44 से बड़ा है तो फिर अभिनव तारा का रूप ले लेता है यही। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से बड़ा हो जाता है तो अभिनव तारा का रूप ले लेता है। इसी को बोला जाता है विस्फोटी तारा। आगे देखते हैं, विस्फोटी तारा अभिनव तारा को बोला जाता है। आगे देखते हैं, न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है? तो उच्च होता है। आगे देखते हैं, डैश संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है तो क्वेसर के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन तारा क्या है, तो एक तरह से क्वेसर का तारा का रूप है। ओके, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है उससे। आगे देखते हैं, तारों का लगभग अंतिम अवस्था क्या कहलाता है? तो क्वेसर कहलाता है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। आगे देखते हैं, कृष्ण छिद्र की खोज किसने किया था? चंद्रशेखर किया था। कृष्ण छिद्र की खोज कौन किया था? चंद्रशेखर किया था। ठीक है, जिसे बोलते हैं ब्लैक होल। ओके, आगे देखते हैं, आगे है 14 नंबर, निहारिका क्या है? तो विरल गैस का एक गोला है निहारिका। ठीक है, क्योंकि तारा बनने से पहले क्या बनता है? तो निहारिका बनता है। तो निहारिका क्या है? तो गैसों का एक गोला होता है। ओके, आगे देखते हैं, तारा का अंत किस रूप में होता है? तो ब्लैक होल के रूप में होता है। मतलब कि ब्लैक होल, वही कृष्ण छिद्र जिसे बोलते हैं। आगे देखते हैं, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है 1 से ज़्यादा हो तब होता है चंद्रशेखर सीमा। आगे देखते हैं, सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेता है तो वह अपने समीप कितने ग्रहों को जला देता है? तो 7 ग्रहों को जला देता है। कितने ग्रहों को जला देता है? तो 7 ग्रहों को जला देता है। किस कारण? कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है, तो उच्च घनत्व के कारण नहीं जाने देता है। ब्रह्मांड में तारों का असंख्य संख्या समूह क्या कहलाता है? तो आकाश गंगा कहलाता है। मतलब कि असंख्य संख्या तारों का समूह क्या कहलाता है? तो आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार होता है। आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो वल्ज कहा जाता है। आकाश गंगा के मध्य भाग को वल्ज कहा जाता है। आकाश गंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो 12 गुना 10⁸ वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगा है? तो 100 अरब आकाश गंगा है। तीन आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है? तो तीन आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं, हमारा सूर्य जो है किस आकाश गंगा में है? तो मंदाकिनी आकाश गंगा में। हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा कौन सा है? तो देवयानी है। ओके, देवयानी सबसे करीबी आकाश गंगा है। आगे देखते हैं 27 नंबर, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? तो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि जैसे कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है ना, तो उसके उल्टा। ओके, आगे देखते हैं, सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्य का करीबी तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का करीबी तारा है। वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 88 है। कितना है? 88 है। ओके, आगे देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हेड्रा है। ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पे है? तो उत्तरी ध्रुव पे है, याद रखिएगा। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, याद रखिएगा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस सबसे चमकीला तारा है। किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? तो बृहत सप्तशती के बीच। ओके,
बृहत शब्द से अति के ठीक। आगे देखते हैं सूर्य के समीप तारे के समूह को क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, और नक्षत्र की संख्या कितनी है, तो नक्षत्र की संख्या याद रखिएगा टोटल 27 है। ओके, आगे देखते हैं नक्षत्र की संख्या 27 है। जो क्वेश्चन बोले हम, एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र होते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत किसने दिया था, तो हब्बल ने दिया था। किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है, तो एक तारा सिद्धांत का निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं गैसीय सिद्धांत किसने दिया था, तो कांट ने दिया था। किसने दिया था, कांट ने दिया था। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निहारिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो लपलॉक्स ने दिया था। निहारिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो लपलॉक्स ने दिया था। आगे देखते हैं किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है, तो द्वितारा सिद्धांत के अनुसार जो है द्वितारा सिद्धांत के अनुसार मंडल का निर्माण जो है तारों से हुआ है। ठीक है, 2 तारा सिद्धांत के अनुसार। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था, तो लिलिंटन ने दिया था। डबल स्टार थ्योरी लिलिंटन ने दिया था। आगे देखते हैं, आगे है सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष, यह अपने आयु का अरब वर्ष जी चुका है, तो 5 अरब वर्ष जी चुका है। ठीक है, सूर्य जो है 5 अरब वर्ष जी चुका है। ओके, आगे देखते हैं सूर्य ज्वाला का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो वर्णमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहा है या घूमती है, तो कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, कोपरनिकस ने क्या बताया था, तो वही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ओके, आगे देखते हैं 51 नंबर ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था, केपलर। रखिएगा, वायुमंडल का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है, तो 75 से 24% जो है हीलियम रहता है। मतलब कि सूर्य का कितना होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 75% रहता है और हीलियम 24% रहता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है, तो 109 गुना बड़ा है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सूर्य प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है, तो 10⁻26 जूल ऊर्जा निकालती है। आगे देखते हैं वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश ना हो ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ओके, याद रखिएगा। जैसे कि चांद क्या है, तो ग्रह है। चंद्रमा क्या है, तो ग्रह है। उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश खींच के वो प्रकाश देता है। ओके, पर प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ की बात बोला गया है, तो 9 थी। ओके, आगे देखते हैं, आगे है 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो पार्थिव ग्रह कौन से ग्रह होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं जो है पार्थिव ग्रह है। इसलिए पार्थिव ग्रह नहीं है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य हो गया, तो पार्थिव ग्रह किसे बोलते हैं, सूर्य के नजदीकी का, जैसे कि बुध शुक्र होता है ना, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, इस तरह से होता है ना पृथ्वी। ठीक है, तो ये सब क्या है, पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह कोई आंतरिक ग्रह बोला जाता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब क्या है, तो पार्थिव ग्रह है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, जिसे आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। आगे देखते हैं जेबियन ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं, तो सभी ग्रह आते हैं। बृहस्पति हो गया, अरुण हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, जोबियन ग्रह के अंतर्गत ये सब आते हैं। ओके, आंतरिक ग्रह के बाहर। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया था, तो 24 अगस्त 2006 ईस्वी को निकाल दिया गया था। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह बोल दिया तो पृथ्वी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे बोला गया है, जैसे क्या बोला गया है कि सर्वाधिक कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है इनमें से, तो शनि, क्योंकि शनि पानी में भी तैर सकता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का गैनीमेड, जो कि
बृहस्पति का ही उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। ओके, आगे देखते हैं सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा मंगल, जिसका है डिमोस। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह। ओके, सबसे छोटा ग्रह मंगल, जिसका डिमोस। आगे देखते हैं सबसे तेज घूमने वाला ग्रह, सबसे तेजी को बोला गया है, तो बृहस्पति सबसे तेज घूमता है। ओके, आगे देखते हैं सबसे धीमा कौन घूमता है? तो सबसे धीमा जो है शुक्र घूमता है। सबसे तेज परिक्रमा, सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है? तो बुध करता है। सबसे धीमा परिक्रमा कौन करता है? तो सबसे धीमा परिक्रमा जो करता है वो शुक्र करता है। सबसे गर्म ग्रह बोल दिया तो गर्म ग्रह, तो गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है, सबसे गर्म ग्रह। ओके, सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा को भेजा गया था? तो वो कपास का पौधा। जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर कपास का पौधा भेजा गया। ओके, सबसे बड़ा क्रिएटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है? तो कोरियोलिस बेसिन, कोरियोलिस बेसिन। ठीक है, कोरियोलिस बेसिन। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना होता है? तो -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं? तो शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे गर्म ग्रह बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो पश्चिमी दिशा में होता है। शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है? तो 243 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है? तो मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ओके, आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? तो 71 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है, किस ग्रह पर सौरमंडल का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है? तो मंगल ग्रह पे है। बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है? तो गैसीय अवस्था में रहता है, याद रखिएगा। एकमात्र हिम रहित ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ओके, बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितने देर में करता है? तो 9 घंटा में कर लेता है। शनि का घनत्व कितना होता है? तो शनि घनत्व याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शनि का घनत्व कितना है। ओके, 75 का आंसर आप लोग बताइएगा तो कितना आंसर होता है। शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं? तो 7 छल्ले घूमते हैं। आगे देखते हैं शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो गया। लेटा हुआ ग्रह बोल दिया तो अरुण हो जाएगा, लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा। ओके, जो भी टॉपिक लेके आ रहे हैं हम टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। सर्वाधिक ग्रह किसे कहते हैं? मतलब आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं? तो वरुण कहते हैं, और आधुनिक ग्रह वरुण को। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को बोला जाता है, द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को बोला जाता है। अरुण का सबसे बड़ा ग्रह बोल दिया तो टिटेनिया। ओके, कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? तो शनि जो है पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है। ओके, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है। मीथेन की अधिकता किस ग्रह पे है? तो वरुण के कारण है, वरुण पे है। मीथेन की अधिकता जो है वरुण ग्रह पे है। वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 164 साल में लगाता है। कितना साल में लगाता है? तो 164 साल में लगाता है। ओके, सूर्य ग्रह पर, ठीक है, कोई व्यक्ति है तो सूर्य उगता दिखाई देगा पश्चिम की ओर, सूर्य उगता दिखाई देगा पश्चिम की ओर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं 87 नंबर। देखिए बुध क्या है? देखिए, बुध को गिरे ग्रह बोला जाता है, शुक्र को पीला ग्रह बोला जाता है। शुक्र को पीला ग्रह बोला जाता है, याद रखिएगा, कभी भी बृहस्पति मार्क नहीं चलाइएगा। शुक्र को पीला ग्रह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इतना लाल पड़ जाता है ना कि पूरा लाल, मतलब CO2 की वजह से इतना लाल पड़ जाता है कि पूरा एकदम पीला हो जाता है, एकदम गर्म होके। तो शुक्र को पीला ग्रह बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह बोला जाता है। मंगल को जो है लाल और भूरा ग्रह बोला जाता है। शनि को जो है गोल्डन कलर का ग्रह बोला जाता है, मतलब सोने जैसा। अरुण ग्रह को क्या बोला जाता है? तो नीला प्लस हरा बोला जाता है। वरुण ग्रह को जो है नीला बोला जाता है, याद रखिएगा। फोमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह है, याद रखिएगा। फोमोस मंगल का उपग्रह है। पायनियर और आदित्य उपग्रह
किस पर भेजा गया? पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया था? सूर्य पे भेजा गया था, सूर्य पे भेजा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है, जो कि कृत्रिम उपग्रह था। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमते रहता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहता है। किस उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई थी? इजिप्टा। इजिप्टा एक उल्का पिंड था, इसकी वजह से डायनासोर की मृत्यु हो गया। ठीक है, उल्का पिंड पृथ्वी के घूर्णन दिशा में गिरते हैं, ठीक है, जिस कारण इनकी गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसकी गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड है। आगे है, जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरे तो उसे कहते हैं बोलाइड। उसे क्या कहते हैं? बोलाइड। ठीक है, कहने का अर्थ ये समझिए बोलाइड कैसे होता है। जैसे कि पृथ्वी ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मान ले ऐसे के घूम रहा है, और कोई वस्तु इधर से आ गया तो डायरेक्ट विपरीत दिशा में जाके गिर गया। ठीक है, एकदम जैसे कि कैसे समझिए, जैसे कोई व्यक्ति मान ले खड़ा है, ठीक है, आप इधर घूमे और उधर से चोट लग गया, धड़ाक दुकड़ एकदम, तो क्या हो गया? तो उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बोलाइड बोलते हैं, विपरीत दिशा में। ओके, आगे देखते हैं, वर्तमान में पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो 27 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी। पुच्छल तारों का पूछ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में होता है। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? टाइको ने किया था। कौन किया था? टाइको ने किया था। आगे देखते हैं, दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा सेकी। दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा क्या बोला जाता है? सेकी। ओके, बहुकेत नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखता है? तो 7600 वर्षों बाद दिखता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है? पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री पर झुकी है? तो 86 डिग्री पे झुकी है। पृथ्वी विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है। पृथ्वी के विषुवतीय रेखीय और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना होता है? तो 12 या 43 किलोमीटर का अंतर होता है। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो जियोड आकार की इसकी आकृति है। आमतौर पर अपस्वर्ग की घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। अपस्वर्ग का मतलब क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, जैसे कि ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गया मान ले। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर अधिकतम होता है तो उसे बोला जाता है अपसौर, और न्यूनतम हुआ तो उसे बोला जाता है उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को क्या होगा? तो सूर्य और पृथ्वी की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। ठीक है, और अपसौर का मतलब क्या हो गया? सूर्य और पृथ्वी दूर चल जाता है, ओके, एक दूसरे का। आगे, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को इपिसाइड लाइन कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ओके, आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, या फिर 500 सेकंड बोल सकते हैं। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी का जीवाश्म, याद रखिएगा, पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति या फिर खान सर यदि चंद्रमा पर आकाश देखे तो आकाश के साथ दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। जब चंद्रमा दूरी से अधिकतम हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपभू। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे चंद्रमा हो तब अपभू, और वही पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम हो तो अपसौर। ओके, सूर्य लग गया तो सौर लग जाएगा, और चंद्रमा लग गया तो अप लग जाएगा। ओके, अपभू हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की न्यूनतम हो जाए तो क्या बोलते हैं? उपभू। ओके, आगे, जब चंद्रमा पृथ्वी की समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो सुपर मून कहा जाता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखाई देता है? तो 59% भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर क्या बोला गया है? कि चंद्रमा के आकार में परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है? चंद्रमा की कलाइयाँ कहलाती है। चंद्रग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन जो है ये सूर्यग्रहण, अमावस्या के दिन जो है सूर्यग्रहण होता है, याद रखिएगा। न्यूटन
न्यूटन खान सर का भार चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है, न्यूटन के अनुसार खान सर का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो 10 kg होगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए खान सर, ये ठीक है, मान लीजिए खान सर है। ओके, खान सर 60 न्यूटन का है, तो चंद्रमा पे कितना न्यूटन का हो जाएगा? 10 kg का होगा। तो कितना हो जाएगा? 10 kg का हो जाएगा। ओके, चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है? तो 14 दिनों का होता है शुक्ल पक्ष, याद रखिएगा। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहता है? तो कृष्ण पक्ष कहलाता है। एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? तो मारिया का मैदान है। ओके, ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का सीधा प्रभाव। ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का सीधा प्रभाव। ओके, आगे देखते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाए तो सिजवी कहलाता है। चंद्रमा तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा हुआ है? तो 5 डिग्री पर उठा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस वलय के समान दिखते हैं? तो हीरक वलय के समान दिखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दिया था? तो लैप्लॉक्स ने दिया था। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में होती है, वही 4 जुलाई को होती है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि पृथ्वी के अंदर पिघलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहता है? तो प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। माउंट एटना क्या है? तो एक पर्वत शिखर है माउंट एटना। ओके, आगे देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मोना लोआ उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का ये मोना लोआ उदाहरण है। ओके, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो क्या है? तो एक द्वीप है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। ओके, आगे देखते हैं। एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो इसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? तो गोखुर झील का निर्माण करती है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप मापने में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगर सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप नापने के लिए ही किया जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है तो अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, याद रखिएगा। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 146 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस। ओके, निम्नलिखित में कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस। ठीक है, नीस जो है ये अलग है। ओके, बाकी चूना पत्थर, बलवा पत्थर, सेल, ये सब क्या है? तपसादी चट्टान का एक उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए कथनों में विचार करना है। ओके, तो इसका आंसर जो है 1, 2, 3, 4 सभी सही है। देखिए, परतदार चट्टान पृथ्वी की सतह के जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टान का निर्माण पूर्व विद्यमान चट्टानों के क्षरण सम्मिलित से होता है। ओके, परतदार चट्टान में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है। ठीक है, आगे देखते हैं। औद्योलिखित में नीचे लिखी गई चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों में रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है अग्नि तथा तलछट्टी दोनों से। ओके, आगे निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। बाकी संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। बलवा पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है कोकोस प्लेट। ओके,
आगे आगे देखते हैं पेनाइल। पेनाइल जो कि यूरोप में है, और प्लेसिया जो कि अमेरिका में, अरावली जो कि भारत में है। एक उदाहरण क्या है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। महाद्वीपीय अलग, महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए हैं, तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं, ठीक है। तकला मकला मरुस्थल किस देश में है, तो ये चीन में है। ओके, तकला मरुस्थल ये चीन में है। ओके, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का सिद्धांत है। विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ओके, आगे देखते हैं विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से पेटियों में से पाए जाते हैं, तो परिप्रशांत पेटी और मध्य प्रशांत पेटी के मध्य पाई जाती है 80% सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, आगे देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है, तो नवीन मोर्दा पर्वत में पाई जाती है। किलिमंजारो है एक श्रृंखला है, ठीक है। माउंट एटना क्या है, तो एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, एक क्या है, तो माउंट एटना जो एक ज्वालामुखी। आगे देखते हैं आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। मोना लोआ उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है मोना लोआ। ओके, आगे देखते हैं अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये सेल स्तरों में निक्षेपित, ये सेल जो स्तरों में निक्षेपित है। आगे देखते हैं रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है, तो अपघर्षण का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं मिसिसिपियो डेल्टा उदाहरण है, तो अंगुलित या पंजल डेल्टा का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा जो है किस प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, तो पोडोलॉजी के अंतर्गत ये मिट्टी का अध्ययन होता है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये भी जो है क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही है। ओके, लेकिन जो है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर